Hello class, welcome to the private science classes, and today we will discuss about the periodic table, about the metals. On the last class we had discussed about the periods and groups, and today we will discuss about the alkaline metal, halogen, noble gases. These are alkali metals. These are also called the strong reducing agent. इसको हम और क्या कहते हैं? Strong reducing agent भी कहते हैं. They are present in group 1, first A of the modern periodic table. ये हमारे ग्रुप 1 में जुड़ा होता है, मतलब प्रेजेंट होते हैं ये वाले हमारे मेटल्स. और किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. एलिमेंट्स आर लाइट मेटल्स. ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये लाइट मेटल होते हैं. लिथियम टू फ्रांशियम होते हैं. कहाँ से कहाँ तक होते हैं? लिथियम से फ्रांशियम तक होते हैं. ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स जो होते हैं इनमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. कितने होते हैं? एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे लिथियम है, लिथियम का 3 होता है, तो क्या होता है? 2 और 1. हमारी जो फर्स्ट शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकंड शेल में हमारे 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो जो इसकी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिवैलेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? यूनिवैलेंट कहते हैं. दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर. ये क्या होते हैं? जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं. ज्यादातर मोस्टली केसेस. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं. इनमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इनकी आउटर मोस्ट शेल में, विच कैन बी इजिली रिमूव, जिसको आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो रिमूव करने में ज्यादा दिक्कत होती है. ठीक है, क्योंकि उन्हें एनर्जी की ज्यादा नीड होती है. जब सिंगल होता है तो उनको एनर्जी की ज्यादा नीड नहीं होती है. एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव. जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं विच आर सॉफ्ट, जो सॉफ्ट होते हैं और इजिली हमारे नाइफ से कट हो जाते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा है सोडियम और किसके बारे में? पोटेशियम के बारे में, है ना. और इसी तरह ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं हमारे किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स विद नॉन मेटल, एग्जाम्पल है KCl, NaBr, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड. इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैं किसके साथ? ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैं किसके साथ? नॉन मेटल. नॉन मेटल कौन हो गए हमारे? कैल्शियम और ब्रोमाइड. ठीक है, तो इतना आई होप से इतना समझ में आया होगा. इनका ग्रुप क्या होता है? ग्रुप 1 में रखे जाते हैं. फर्स्ट स्टेज इसको हम लिखते हैं. इनमें लिथियम टू फ्रांशियम आता है. लिथियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर 3 होता है और फ्रांशियम का कितना होता है? 87 होता है. ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये 87 हो गया. और जो ये होते हैं इनमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर शेल में. सो दीज आर यूनिवैलेंट. इसीलिए इनको क्या कहते हैं? हम यूनिवैलेंट कहते हैं, क्योंकि सिंगल होता है, सिंगल हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इनको यूनिवैलेंट कहते हैं. दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स. ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, दूसरे एलिमेंट्स को देते हैं, इसलिए डोनर कहलाते हैं. और जो दूसरे से लेते हैं दे आर कॉल्ड द एक्सेप्टर्स. तो ये डोनर्स होते हैं एंड हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इनमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर शेल में, विच कैन बी इजिली रिमूव, जिसको आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं. एलिमेंट्स ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, इसीलिए ये सॉफ्ट होते हैं, इनको आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं. ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जो हैं हमारे, जैसे पोटेशियम और सोडियम, ये नॉन मेटल से रिएक्शन करके पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड बना लेते हैं. ये थी हमारी अल्कली मेटल्स की. इनको हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये आसानी से रिड्यूस कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को. इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप 2. ये ग्रुप 2 में प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड डे हो गया इसका. एलिमेंट्स आर लाइट मेटल. ये कैसे होते हैं? लाइट मेटल्स होते हैं. कहाँ से होते हैं? बेरिलियम टू रेडियम होते हैं. कहाँ तक होते हैं? बेरिलियम टू रेडियम होते हैं. बेरिलियम का क्या होता है हमारा? बेरिलियम का हमारा 4 होता है और इसका 88 होता है. 4 and 88. ठीक है, बेरिलियम टू रेडियम होता है. ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इनको डाई वैलेंट कहते हैं.
यहाँ 1 होता था इसलिए यूनिवैलेंट कहते थे, यहाँ 2 निकलते इसलिए डाइवैलेंट होता है। ठीक है, और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ऑलमोस्ट सिमिलर होती है अल्कली मेटल से। ठीक, बस ये होते हैं कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो हमारे हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये लेस रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पे है ना ये हाईली रिएक्टिव, ये थोड़े हमारे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं, बस इतना सा डिफरेंस होता है इसमें। अब हैलोजन की बात करते हैं, तो जो हमारे हैलोजन है इनको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्सेप्टर होते हैं, रिड्यूस में बाहर निकलता है हमारा इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडाइजिंग में क्या होते हैं? एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर होता है। दे आर प्रेजेंट इन 17th ग्रुप ए 7th ए नॉन मेटल्स फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। ये फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक पाए जाते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ये मेटल थे, ये नॉन मेटल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे फ्लोरीन का हमारा 9 होता है 2 7, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए इनको एक्सेप्टर कहते हैं। हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं ये, लेकिन बैड और नॉन कंडक्टर होते हैं, बहुत ही खराब या नॉन कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दीज आर नॉट अ गुड कंडक्टर बट अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर द बैड कंडक्टर आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स। जो हमारे ये हाइड्रोजन के साथ ये नॉन मेटल है, क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये इसी में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटीन अंडर रिएक्टिव, मतलब कि अभी रिसर्च हो रही है उसके बारे में। ठीक है, एस्टेटाइन अभी प्रॉपरली इसमें हमारे पीरियोडिक टेबल में जुड़ा नहीं है, बट हमारी शो होता है, बट इसमें अभी रिसर्च चल रही है हमारी। ठीक है, हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर। अगर ये किसी के साथ भी, किसी मेटल के साथ अगर ये रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बना लेते हैं। जैसे हमारा ये सोडियम के साथ करता है अगर Cl, तो क्या बना लेता है? NaCl, दैट कॉल्ड द सॉल्ट। ठीक है, इसका नमक का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर, हैल मीन्स सॉल्ट, जेन मीन्स प्रोड्यूसर। ठीक है, दे रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट, एग्जाम्पल NaCl। मोस्टली जो रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव हो गए हमारे फ्लोरीन और मोस्ट एबेंडेंट हो गया हमारा फ्लोरीन। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होता है फ्लोरीन, और जो सबसे यूज होता है सबसे ज्यादा वो क्या है? हमारा क्लोरीन। जो फ्लोरीन होता है ये हमारे पेस्ट में डाला जाता है जिसकी वजह से टीथ हमारे क्लीन हो सके। जो हमारी गंदगी है टीथ वगैरह की, उनको क्लीन करने के लिए फ्लोरीन का यूज किया जाता है। ठीक है, वाटर सप्लाई में भी हमारा फ्लोरीन डाला जाता है। क्लोरीन हमारे स्विमिंग पूल्स वगैरह में डाला जाता है जिससे कि ये जर्म्स को मार सके, किल कर सके। जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में हम लोग, वाटर पार्क वगैरह अगर जाते हो आप, तो उसके पानी में आपको टेस्ट आता होगा, अगर मुंह में जाता होगा, क्लोरीन का टेस्ट होता है। ठीक है, तो वो इसलिए डाला जाता है जिससे कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं तो उसके जर्म्स को वो मार सके। ठीक है, तो ये क्लोरीन में ऐसा होता है, इसीलिए क्लोरीन यूज किया जाता है। और आयोडीन किया जाता है आयोडाइज सॉल्ट बनाने के लिए। ठीक है, आयोडीन का भी यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारे अल्कली, अल्कलाइन अर्थ मेटल और हैलोजन। अब हम बात करते हैं नोबल गैस की, बात कर लेते हैं, है ना। बस ये नोबल गैस की बात करने के बाद ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसमें और कुछ नहीं है, मैंने ग्रुप्स के बारे में आपको कल बता दिया था। उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह जैसे जैसे हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे उस चैप्टर में हम रीड कर लेंगे। तो इससे पूछे जाने वाली जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता। इनके ग्रुप्स पूछे जाते हैं और मेन चीज ये पूछा जाता है कि मेंडलीव के मेरिट्स डिमेरिट्स क्या थी, और ऐसा क्या मोजले ने दिया कि जो मेंडलीव को रिजेक्ट करके मोजले का जो प्रपोजल था उसे एक्सेप्ट किया गया, है ना। तो वो क्या बताया था? एटॉमिक वेट को हटा के हमें एटॉमिक नंबर को यूज करना है ना, ये बताया था हमने। और एक चीज मैं इसमें बता देती हूँ, क्या कि जो हमारे स्टेट होते हैं,
ठीक है। जो एटॉमिसिटी होती है इसकी, एटॉमिसिटी होती है वो कैसे होते हैं, ये डाई एटॉमिक होते हैं। कौन से, हैलोजन की बात कर रही हूं मैं। डाई एटॉमिक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये हमारे डाई एटॉमिक होते हैं, मतलब 2 एटम्स इसमें पाए जाते हैं। और अब इनके स्टेट की बात कर लेते हैं। स्टेट, जो फ्लोरीन और क्लोरीन पाए जाते हैं ये हमारे गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा ब्रोमीन होता है ये लिक्विड स्टेट में होता है, बट ऑन द रूम टेम्परेचर, लिक्विड रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में अगर हमारा ब्रोमीन होता है तो क्या होता है, वो रूम टेम्परेचर में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है वो। उसके बाद आयोडीन की बात करें तो ये सॉलिड होता है हमारा। ठीक है, ये है हमारे हैलोजन, यहां से खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं नोबल गैस की। नोबल गैसेस की बात करें तो जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं ये हमारे ग्रुप 18 कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रुप 18। इनको हम जीरो कहते हैं। ठीक है, जीरो कहते हैं और ग्रुप 18 कहलाते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। ये भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स फ्रॉम, नॉन मेटल होते हैं फ्रॉम हीलियम से लेके रेडॉन तक। ठीक है, हीलियम से लेके ये होते हैं हमारे रेडॉन तक। वो रेडियम था, आरडी था। ठीक है, ये क्या है, आरए था शायद, है ना, और ये आरएन है। तो ये याद रखिएगा, हीलियम टू रेडॉन ये पाया जाता है, नॉन मेटल्स होते हैं। उसके बाद जो इनकी ग्रुप 18 एलिमेंट्स होते हैं इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव 8 वैलेंस, हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनमें कितने होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें, जिनमें एक्सेप्शन किसका होता है, एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम विच हैज ओनली 2। क्योंकि इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर ही होता है 2, तो इसमें क्या होंगे, 2 ही तो होंगे। ठीक है, और नोबल गैस को हम कंबाइनिंग कैपेसिटी इनकी 0 होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका कैसा होता है, स्टेबल होता है। क्योंकि ये क्या होते हैं, इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, तो जब ऑक्टेट कंप्लीट होगी तो ये स्टेबल होंगे। ना इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ना ही ये एक्सेप्ट करेंगे, ना डोनेट करेंगे ना एक्सेप्ट करेंगे। दे आर नॉट बी अ डोनर नॉर बी अ, नीदर बी अ डोनर नॉर बी अ एक्सेप्टर। ओके, ना तो ये डोनर है ना ही एक्सेप्टर है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते हैं, डू नॉट रिएक्ट with other elements and इसीलिए so these are called unreactive or inert gases। इसीलिए इनको अनरिएक्टिव या इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे कैसे होते हैं, दे आर ऑल मोनोएटॉमिक गैसेस। ठीक है, ये सब कैसे होते हैं, मोनोएटॉमिक गैसेस होते हैं। ठीक है, इतना आई होप सो समझ में आ गया होगा। फिर से बता देती हूँ, ग्रुप 18 जिनको जीरो ग्रुप कहते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। नोबल गैसेस में हीलियम 2 रेडॉन होते हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट्स में इनमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे आर नीदर बी डोनर नॉर बी एक्सेप्टर। एक्सेप्शन इसमें हीलियम है क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका स्टेबल होता है, जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो इनको ना ही कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स, ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं।
सो दीज आर कॉल्ड अनरिएक्टिव। जब ये दूसरे के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे, इसलिए इनको हम अनरिएक्टिव या इनर्ट गैसेस कहते हैं। और जितनी भी गैसेस हैं, इसमें जितने भी हैं हमारे एलिमेंट्स, इसके ये सारे कैसे होते हैं? मोनो एटॉमिक गैसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनो एटॉमिक गैसेस कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर आज से फिनिश हो गया है। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, उसे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, थैंक यू क्लास।